12 सितंबर 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 19 मार्च 88। मुरली का टॉपिक है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। बाबा कहते आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। हमारा मर्तबा है लक्ष्मी नारायण बनने का, तो हमारा मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो, हमें विधि विधाता भी है। आपकी हर विधि सत्यों में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती। आज बाबा हमें बहुत गुह्य राज बता रहे हैं। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। अभी बाबा कहते तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। बाबा हमको कितना स्मृति दिला रहे, कितना रूहानी नशा चढ़ा रहे है कि आप विधाता मास्टर वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, बाप एक है माना शिव बाबा एक है। धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। वो ज्योति बिंदु शिव बाबा परमात्मा एक है। समझे, इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा, जो सत्यु का वर्षा है न बादशाही का, तो प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलना अर्थात बाबा कहते प्रालब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है और वो एक बाप है शिव बाबा। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। बाबा कहते बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई है। हम सब आत्मा रूप से भाई भाई हैं। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। लौकिक में भी वर्षा लौकिक बाप से मिलता है, भाई से भाई को थोड़ी वर्षा मिलेगा। अभी बाबा कहते तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है, और भक्ति में भी गॉड इज वन। गॉड इज वन माना भगवान एक है, तो भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है। बाबा का शिव बाबा का जो शिवलिंग रूप है ना, उससे आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही क्या प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है, शिव बाबा एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत क्या है, पवित्रता है। बाबा पवित्रता पे अटेंशन दिलाते हैं, और बाबा कहते कि इस जीवन का, ये जो ब्राह्मण जीवन है ना, इसका मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य
माना सतयुग में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदैव प्राप्त है। एक होता है गोल्डन ताज और वहाँ पे एक होता है पवित्रता का लाइट का ताज, तो वो सदैव प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत के को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, चाहे आधा कल्प के लिए। बाबा कहते चाहे अल्पकाल माना आधा कल्प के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। आज आप सभी एक बात जरूर नोट कर लो, जो बाबा कहता है कि पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, क्योंकि पहले स्लोगन में क्या आता है, पवित्र बनो फिर योगी बनो। तो पवित्रता ही सिद्धि का, योग राजयोग की सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बाबा कहते बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। बाबा कहते कि बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, ये मनन करने का काम दे रहे हैं। आज बाबा हमको ये मनन करने का काम दे रहे हैं, तो हमें इस पर पूरा एक हफ्ता मनन करना है। फिर नेक्स्ट संडे जब आएगा ना, तो बाबा को ये होमवर्क दे देना है। अभी बाबा कहते जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। बाबा हमको एकदम बहुत खुश मिजाज कर रहे, बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां दिला रहे। बाबा कहता तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते। जैसे किसको सिद्धि मिली हनुमान से मान लो, तो वो हनुमान की पूजा करेगा, तो ऐसे ही अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं जिनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बाबा कहते तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसे अपने को समझते हो ना, बाबा पूछता ऐसे अपने को समझते हो ना, जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है। बाबा कहते सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। बाबा कहते रिद्धि सिद्धि जो होती है वे अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। वो दुनिया की रिद्धि सिद्धि तो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है ना। अभी बाबा कहते लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है, हमारी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। बाबा देखो हमें कितने गुह्य राज बता रहे। बाबा कहता है ईश्वरीय विधि द्वारा जो भी सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, शिव बाबा अविनाशी है ना, तो बाबा कहते जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। बाबा कहते जो रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले वह भी स्वयं अल्पज्ञ आत्मा है। उनों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, कोई सदा काल थोड़ी चलने वाली है। उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि, बाबा कहते लेकिन आपकी सिद्धि, हम बाबा के बच्चों की सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है।
इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। अभी धीरे धीरे भक्ति भी तमो प्रधान हो रही है, तो भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जा रही है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति जब केवल एक शिव बाबा की भक्ति होती थी तो उसको सतो प्रधान भक्ति कहते थे। तो बाबा कहते सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति कराती है, आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। आजकल की जो भक्ति है वो न यथार्थ सिद्धांत रहा है और न ही सिद्धि रही है, समझे। बाबा क्वेश्चन करते तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है, सदा इस श्रेष्ठ सुमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट मन स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट मन अस्थिर नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, ये तो पोजीशन है, कितना बड़ा पोजीशन है। बाबा ने हमको आज मुरली में कितना बड़ा पोजीशन दिया है, विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे, इस स्वमान की सीट पर स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेंगी, सदा ही सेफ रहेंगे, माया से सेफ रहेंगे और बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर सुरक्षा कवच की तरह हर पल रहेगी। अभी बाबा कहते अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। जब हम स्वमान की सीट से साधारण स्मृति में सीट में आ जाते हैं ना, तो फिर माया की अपोजिशन होती रहती, माया पोजीशन करती रहती है, समझे। याद में रहना माने बाबा की निरंतर याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो, ऐसे ही नहीं खाली बैठो, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में बेड माने बिस्तर से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन जैसे शरीर को योग के स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, जैसे शरीर को स्थान देते हो, रहने के लिए तो हम स्थान देते हैं ना, ऐसे बुद्धि को भी स्थिति का स्थान दो। माने बुद्धि की भी एक स्थिति बनाओ, स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, क्योंकि हम स्वराज अधिकारी आत्मा है ना, तो हमको ये चेक करना जरूरी है। तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। बाबा हमें कह रहे हैं आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है, तो उस आसन पे बैठकर कितना श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। अभी बाबा कहते कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। बाबा ने हमें रोज के लिए बता दिया कि कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पे सेट हो जाओ,
कभी मास्टर विद रूप से रोज की दिनचर्या में हम भिन्न भिन्न सीट पर सेट हो सकते हैं। अभी बाबा कहते अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, पहले सीट पे ठीक से सेट होंगे, हिलेंगे डुलेंगे तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती। जैसे शरीर एक बार सीट पर सेट हो गया तो आराम से बैठता है ना, ऐसी बुद्धि को भी श्रेष्ठ स्वमानों की सीट पर हर रोज सेट करना है, तो बुद्धि किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएगी। ये बाबा ने आज मुरली में हमें कह दिया, तो इस पे हमें अटेंशन देना है और एक हफ्ता इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी करना है। अभी बाबा कहते हैं जानते तो सब है कि हम ये हैं, अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएंगी, स्वमानों की लंबी लिस्ट तो अच्छी निकल जाएंगी ना, क्योंकि हम सभी को पता है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में करने का समय है। बाबा कहते लेकिन हर समय जो जानते हो वे अपने को मानो, उस स्मृति में रहो, सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है। हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये हूँ, लेकिन मानने की शक्ति आती है और मान कर चलने से नशा रहता है। नाना जब उस सीट पर सेट हो जाते हैं और उस स्मृति में रहते हैं तो और भी खुशी होती है, और भी सूक्ष्म से भी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में करेंगे तो शक्ति आएंगी ना, तो बहुत खुशी होती है। इसको ही बाबा ने कहा मान कर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी लेकिन शक्ति नहीं होगी, तो जानते हो लेकिन मान कर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। बाबा ने हमें सिद्धिदाता का ना, मास्टर सिद्धिदाता, तो हम जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं हम स्वयं हर संकल्प में हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धिदाता कभी भी ये नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सोच सकते सिद्धिदाता। बाबा कहते सिद्धिदाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जब हम सीट पर सेट होंगे तभी तो सिद्धि मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि की चाबी है सबके पास, लेकिन जब उसको घुमाओगे तभी तो सिद्धि मिलेगी ना। बाबा कहते इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती, वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि अनुभव नहीं होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। अभी बाबा कितने रमणीक ज्ञान है, बाबा कहे न बहुत ही रमणीक ज्ञान, तो बाबा कहते रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है, क्योंकि जब रमणीकता आ जाती है तो सुस्ती भाग जाती है। जैसे कहीं रमणीक शो में जाते हैं, जैसे ये सर्कस होता है, तो उसमें कोई झुटका थोड़ी खाते हैं, क्योंकि रमणीकता होती है ना, तो रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएंगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएंगी, ये कई लोग कहते हैं। बाबा भी कहते ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से, अभी बाबा आंसर करते हैं, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो।
जब बुद्धि को सीट पर सेट करोगे तो सुस्ती नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि तो है ना मेन मंत्री, तो वो जो है शरीर को कमांड कर देगी। तो हमें बुद्धि को ही सीट पर सेट करना है, समझे। अभी बाबा कहते हैं तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। हर दिन स्वमान की सीट चेंज करके बुद्धि को उस सीट्स पर सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? फिर कहेंगे ना बस अब बहुत हो गया। चाहे मनपसंद हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे पनीर हो, लेकिन रोज रोज खाओगे तो फिर लगेगा न रोज रोज क्यों खा रहे हैं, बस हो तो गया। इसलिए बाबा कहते ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। बाबा ने देखो कितनी अच्छी विधि बताई कि कभी सृष्टि चक्र, ये जो ग्लोब है ना, इसके ऊपर टॉप पर खड़े होकर फरिश्ता बनकर सभी को बाबा की शक्ति। तो बाबा ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास बताए हैं। अभी बाबा कहते जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। बाबा कहते स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तप्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। बाबा कहते कभी मस्तक मणि बनो, कभी दिल तख्त नशीन बनो, कभी कुछ बनो, कभी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। जब वैरायटी सीट्स पर सेट होगी ना रोज बुद्धि, तो बुद्धि को भी अच्छा लगेगा और अंतर आत्मा भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाएगी और रमणीकता भी आएगी, कुछ नई नई चीज भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा मन बुद्धि को और आत्मा को भी। समझे। अभी बाबा कहते कि बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते। क्यों देते हैं? बाबा क्वेश्चन करते क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे, बाबा कहते 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? बाबा कहते समझा, क्योंकि कई बार हम बच्चे बाबा की बात उतना क्लियर नहीं समझते हैं, इसलिए बाबा बार बार पूछता समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। आज हम सभी मधुबन निवासियों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। खुशी होती है न कि ये तो मधुबन में ही रहते हैं। मधुबन वाले कहते महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। बाबा कहते क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। बाबा जो हमारी रोज मुरली में महिमा करता है तो उससे स्मृति आती है जब समय होता है कि हम कितने महान हैं, हम अपने को ऐसे क्यों सोच रहे हैं, तो समय पर वो चीज काम आती है। अभी बाबा कहते मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। आज बाबा ने नई बात कही, मधुबन केवल मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज, क्योंकि मधुबन में बाबा आते हैं। मधुबन में रहना अर्थात
विश्व की स्टेज पर रहना, तो जो स्टेज पर रहता है वे कितना टेंशन से रहता है। उसको टेंशन होता है ना कि मैं विश्व की स्टेज में हूँ, मुझे अटेंशन से करना है, बोलना है, चलना है। अभी बाबा कहते साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। बाबा कहते हैं तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नजर मधुबन के ऊपर ही है। अभी आप सभी आत्माओं की नजर भी मधुबन के ऊपर है और विश्व की सारी आत्माओं की नजर मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका टेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना। सेंटर में भी मुरली सुनने जाते हैं या कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो सब ऑडियंस का ध्यान स्टेज पर ही जाता है ना। तो मधुबन है विश्व की स्टेज। बाबा कहते तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है। बाबा देखो आज कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि मधुबन एक विचित्र गुंबज है और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जो थूल गुंबज होते हैं उनका आवाज अपने तक ही आता है, लेकिन मधुबन हमारा प्यारा अलौकिक घर मधुबन ऐसा गुंबज है जिसकी थोड़ी सी आवाज भी पूरे विश्व तक चली जाती है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे वह आवाज करेंगे तो 10 दीवारों में वह आवाज जाएगा। ऐसे भी कुछ जगह हैं बाबा कहते 10 दीवारों में वह आवाज जाएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन एक ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता बाबा कहते, लेकिन चारों ओर फैल जाता है, पूरे विश्व में चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। हाँ, वो आवाज ऐसे फैलता है कि मधुबन में जो रहते मधुबन निवासी उनको भी पता नहीं पड़ता, लेकिन विचित्रता है ना इसलिए बाहर पहुंच जाता है। बाबा कहते इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाती है, क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। मधुबन का बाप दादा है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। तो बाबा कहते कि विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है, क्योंकि सबकी नजरों में तो मधुबन ही है ना। अभी भी सबको मधुबन ही याद आता है, तो सबकी नजरों में मधुबन और मधुबन का बाप दादा शिव बाबा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएंगे ना। तो जहाँ बाबा रहते हैं वो जगह भी तो आएंगे ना बुद्धि में। मधुबन का बाबा है, एक गीत भी है, मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। तो बाबा कहते मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएंगे ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाते हैं, पूरे विश्व की नजरों में आ जाते हैं। समझे है ना। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। अभी तो और भी ज्यादा हर किसी ब्राह्मण आत्मा को मधुबन और मधुबन का बाबा ही याद रहता है, क्योंकि अभी सब आत्माएं मधुबन आने के लिए तरस रही है ना। तो मधुबन और मधुबन का बाबा,
तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का। बाबा मधुबन निवासियों को कह रहे हैं, मधुबन निवासियों को तो इतना महत्व है मधुबन निवासियों का। समझा? बाबा फिर से कहे, समझा? अच्छा, अभी बाबा याद प्यार देते। चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। पहला पॉइंट, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। बाबा कहते कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, और प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाली। बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले। समझे? अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया। समझे? तो ऐसे कर्म योगी आत्मा हो, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। बाबा ने कहा तो ऐसे ही कर्म योगी आत्मा हो, इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। अभी दूसरा पॉइंट, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना, सभी को होता है। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते। बेहद का अधिकारी सत्यु में पूरे विश्व का मालिक बनाते, राज्य अधिकारी बनाते, तो बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। अभी बाबा कहते एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। अच्छा, अभी वरदान है आज के व्यक्त महावाक्य का। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म योगी कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में माने बाबा की याद में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाली ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। जो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले हैं, खुद आत्मा नहीं भोगती है, ऐसी स्थिति में रहती है जो आत्मा, वे सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। समझे? इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से
न्यारा बनने का अभ्यास हो। अभी बाबा कहते ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तभी सहज उतरेगा। अभी बाबा स्लोगन है बाबा की मुरली का, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता ही महानता की निशानी है। ये बात एकदम बुद्धि में हम सभी को अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो, निर्माणता ही महानता की निशानी है। तो ये थे बाबा के आज के व्यक्त महावाक्य 12 तारीख के। बाबा ने याद में रमणीकता लाने की बहुत ही अच्छी युक्ति बताई। बाबा ने कहा कि जैसे शरीर को सेट करते हो ना, ऐसे बुद्धि को भी स्थिति की सीट पर सेट कर दो। और बाबा ने मूल सिद्धांत बताया, भक्ति में गॉड इज वन है। अभी बाबा ने ये भी कहा आज की मुरली में कि पवित्रता ही सिद्धि का साधन है, और सच में पवित्रता से ही हम योगी बनते हैं। पहले पवित्रता का बल चाहिए, तब ही योगी बन सकते हैं। तो ये थे बाबा की आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।